अस्सलाम वालेकुम जी। टाउट सहाफ़ी इस टाइम पे आंखें उनकी चढ़ चुकी हैं, नथने फुला चुके हैं, गुर्रा रहे हैं, मुंह से झाग निकल रही है, अजीब बकवास ओल फोल बक रहे हैं। बक किसके खिलाफ रहे हैं? सारे इकट्ठे होकर आ गए हैं और एक कैंपेन शुरू कर दी गई है कासिम खान इमरान खान के साहबजादे के खिलाफ। क्यों की गई है, क्या वजह पेश आई? और कोई बईद नहीं कि कल के बड़े बड़े प्राइम टाइम शोज में भी यही कहानी चलाई जाए कि जी गद्दारी कर दी कासिम खान ने। वैसे वो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे टाउट सहाफ़ियों के मुंह से जग निकल रही है। इस टाइम पे कुचला खा बैठे हैं। नॉर्मली कुचला पागल कुत्तों को डाला जाता है जब वो पागल हो जाते हैं कि ये मर जाएं, जान छोड़े, किसी को काट ना ले, लेकिन हमारे सहाफ़ी कुचला खा के चक मारने के लिए भाग रहे हैं। ये क्या बात है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ दीवार में चुन दी गई जमात प्रेस कॉन्फ्रेंस, 27 तारीख से मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो रही है, लेकिन इसके ऊपर शकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ टाइम बाइंग का तरीका है? नई मशरफ भट्ट साहब की खबर, उस पर तबसरा हमारा। क्या क्या कहा जुनैद अकबर साहब ने और इन सब ने क्या क्या बातें की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहेल अफरीदी की, जिसको एक बार फिर नेशनल मीडिया पर एक लम्हे के लिए भी नहीं दिखाया गया। और ईरान का इनकार। अब मुझे ये जानना है शहबाज शरीफ साहब कि लुडी हमने डालनी है कि नहीं डालनी, इससे पहले कि लोग पूछें कि आप खुश हैं कि आप उदास हैं। आई डोंट केयर, मेरे अपने बड़े मसाइल है कि मैं सालसियाँ करवाता फिरूं इस टाइम पे, तो आई डोंट केयर। लेकिन लुडी डालनी है कि नहीं डालनी, मेरे दोस्त कल से बेचारे बहुत सारे घुंघरू तोड़ चुके थे, उनको मैं नए घुंघरुओं के सेट तोहफे में दूंगा कि जनाब आओ तो लुडी पाओ हूँ तुसी। इन सब चीज़ों पर बात करूंगा। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिएगा जनाब और कोशिश कीजिएगा शेयर करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने चंद दिनों में ज्वाइन किया हमें। अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से। और साथ साथ मेंबरशिप और सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपके पास है, जो कि आजकल बिल्कुल चल नहीं रहा, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन खैर फिर भी आपके पास ऑप्शन है। जनाब वाला कासिम खान साहब ने एक तकरीर की है यूएन में, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। उस पर कहा जा रहा है कि इन्होंने गद्दारी कर दी है, सख्त गद्दारी कर देती है कासिम खान ने। इससे पहले ये कैंपेन शुरू की एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम है अज़हर जावेद, जो दुनिया टीवी में होते पता नहीं कहाँ कहाँ होते थे। उन्होंने बताया कि जी कासिम खान इस टाइम जिस बंदे के पास खड़े हैं, ये बंदा तो मुसलमान से हिंदू हो चुका है और ये ज़बरदस्त बड़ा ख़राब आदमी है, एंटी पाकिस्तान आदमी है। जुल्फी बुखारी ने उस पर ट्वीट भी किया कि भाई हम एयरपोर्ट पर उतरे थे, एक बंदा हमें मिल गया सलाम करके, हमें तो पता भी नहीं है कौन। और मैं इस बात को पूरा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। कासिम खान को क्या पता कि एक पाकिस्तानी कोई मिलने के लिए आ रहा है, तस्वीर खिंचा रहा है, वो कौन है? या सुलेमान खान को क्या पता कौन है? मुझे नहीं पता था कौन है। ठीक है, तो बताया गया कि एंटी पाकिस्तानी। उसके बाद ये बताया कि जी एक बलोच अलहदगी पसंद भी बैठा हुआ था, तो ये गद्दार हो चुके हैं। उसके बाद तकरीर। अब तकरीर क्या है? तकरीर मैं सुनाता हूँ। आई एम डीपली कंसर्न्ड बाय द अलार्मिंग राइज ऑफ इनटॉलरेंस एंड परसिक्यूशन इन पाकिस्तान। अब इस बात से आप भी इतफाक करेंगे, परसिक्यूशन पाकिस्तान में हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, नाइंसाफ़ी बढ़ चुकी है, अदालतें बेमानी हो चुकी है, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। We are witnessing a systematic campaign to dehumanize and silence specific segments of the population. इस पर भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, सिस्टमैटिक कैंपेन एक हो रहा है। My father Imran Khan has been imprisoned for nearly 1000 days. 1000 दिन से वो कहते हैं, इसमें भी कोई गलत बात नहीं। He is the primary target of a regime that threats dissent not as political disagreement but as a grave crime to be crushed. इसमें भी मेरा ख्याल है ये कोई नई बात उन्होंने नहीं की। हम सब जानते हैं ये हो रहा है। ओए नज़र कम यार, अल्लाह बंदा हो गया ना। अच्छा, आई हैव नॉट सीन माई फादर ओवर 3 years. फैक्ट है, ही इज हेल्ड इन अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल, अ सेल बिल्ट फॉर डेथ रो इनमेट्स। ये भी हमें मालूम है। अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। यूएन एक्सपर्ट्स हैव वार्नड दैट इनह्यूमेन कंडीशंस कुड अमाउंट टू टॉर्चर। ये यूएन वाले कह रहे हैं, ठीक है, सच है। दिस इज नॉट निगलेक्ट, it is a deliberate persecution designed to strip a human being of his dignity. बिल्कुल ठीक बात है, ये ओवरसाइट तो नहीं है, हमने तो जानबूझ के उनको अकेला रखा है इमरान खान को। The intolerance extends beyond him. Pakistan has expanded its blasphemy laws to impose life imprisonment if they branded citizens as terrorists, fostering a climate of hatred. We ask this council and the OSCHR to urge Pakistan to end this persecution immediately. They must comply with
UN working group's opinion and they must release my father and all political prisoners. क्रक्स ये है इनकी तकरीर का और जो बातें की होंगी। इसमें गलत बात क्या है? एक बेटा अपने बाप के लिए ये नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा कि सर शहबाज शरीफ साहब मेरे बाप को सुबह कोड़े भी मारे जाएं, शाम को कोड़े भी मारे जाएं, लित्तर भी मार लिया करें जब टाइम मिले तो आपको। मतलब क्या बकवास कैंपेन है, बौखला क्यों रहे हो आप? आपने बत किया इमरान खान को, ठीक है, जो आपसे बन पड़ी है वो करें, फिर अगले पे से जो बन पड़ेगी वो करेंगे। अब कहा जा रहा है GSP प्लस स्टेटस खत्म कराने की पाकिस्तान की साजिश है। पाकिस्तान का मेरिट पे GSP प्लस स्टेटस खत्म होता है। जो आप लोगों ने UN के कन्वेंशंस के ऊपर सिग्नेचर किए, मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक पूरी वीडियो की थी इसके ऊपर कि हमने किस किस के ऊपर साइन किया और इसके बदले हम क्या क्या हमसे डिमांड की जा सकती है और हमारा GSP प्लस स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। आपने जानते बूझते ये किया हुआ है। इस टाइम आप ट्रंप के मंजूर नज़र है हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे जनाब शहबाज शरीफ साहब, अपनी चापलूसी की वजह से उन्होंने एक आला मुकाम हासिल किया दुनिया में। इसका ये मतलब तो नहीं कि हमेशा ऐसा रहेगा, उनका काम निकलेगा फिर वो आपको ठोकेंगे आके। गलत चीज़ तो कोई नहीं, तो इतने बुखला क्यों किया? अगर एक बेटा अपने बाप के लिए UN में तकरीर कर रहा है, वो अपने बाप के लिए इंसाफ मांगने जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने अब वीज़ा अप्लाई किया है, मुझे तो वीज़ा भी नहीं दे रहे जाने का कोई। मैंने आई हैव नॉट हर्ड सिंस 6 मंथ, 6 महीने से वो चाह रहे हैं पाकिस्तान जाना, आपने तो सुना भी नहीं है। तो इसमें इतना रोने की क्या बात है? मुझे तो ये नहीं समझ आई। जो भां भां हाँ करके टाउट्स रोने शुरू हो गए। दूसरी जानिब CM KPK जुनैद अकबर, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें CM KPK ने हैरानकुन तौर पे बताया कि आज हमारी मीटिंग थी, हमें बुलाया गया था और फिर हमें नहीं बुलाया गया। हमने जाने का फैसला किया था मुल्क की खातिर, लेकिन हमें अनइनवाइट कर दिया गया। बाकी सारे मिल लिए, काफ़ी सारे लोग आपको मिल लिए। बिलावल साहब के लिए मेरे पास बड़ी खबर है 28वीं तरमीम की, वो सुबह करेंगे, अभी नहीं करते, उसको इग्नोर करते। अभी 28वीं तरमीम को MQM ने अपना स्यापा डाला है। बिलावल साहब को किस दरवाजे से PM हाउस लेके आया गया और उनको क्या पैगाम दिया गया, ये सुबह करते हैं। ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। उनको जनाब एक बड़ा ऊपर से पैगाम दिया कि ये साहब चाहते हैं कि 28वीं तरमीम जल्द से जल्द की जाए, तो आप शाबाश प्यारे पपलू डब्लू कोऑपरेट करें। अब खबर तो आपको मैंने दे ही दी है, इसमें बीच में क्या कहना है। जो सुहेल अफरीदी साहब ने एक बात की बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ को दीवार में चुन दिया गया है। ठीक है, अब मैं एक जगह पे बैठा हुआ था आज, वहाँ पर भी ये बात हो रही थी कि तहरीक इंसाफ इररिलेवेंट होगी है कि नहीं होगी। एक बंदे थे वो हंसना शुरू हो गया, उसने कहा बादशाह सोने हो पोले हो, तहरीक इंसाफ डज नॉट मैटर। इमरान खान इज़ तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ इज़ इमरान खान। ये सारे ज़मीन पे लेट भी जाएं, खड्डे भी खोद लें, तहरीक इंसाफ वाले, इमरान खान इज स्टैंडिंग वेरी टॉल। इमरान खान के मिजाज को समझने वाले हैं। उनके बेटे ने भी यही कहा है कि मेरे बाप ने अगर डील कर ली तो वो खुद ही मर जाएगा, इस डील के प्रेशर की वजह से मर जाएगा, वो अपनी नज़रों में गिर जाएगा, मर जाएगा बंदा, वो नहीं करेगा। ही विल बी विलिंग टू डाई इन प्रिजन। सो इमरान खान से डील करनी तो कोई और तरीका निकालना ही पड़ेगा इस रियासत को। अभी इनकी खुशकिस्मती है कि अवाम के जो वो ईरान की तरफ तवज्जो है, लेकिन जो महंगाई का तूफ़ान है, एक जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ज़्यादा अरसा रहेगा नहीं। तहरीक इंसाफ अगर हिम्मत वाली होती तो तहरीक इंसाफ ऐसे मौके पर कैपिटलाइज़ करती, लेकिन उन्होंने मशरफ भट्ट साहब कह रहे हैं कि इनको एडवाइस किया गया है एहतजाज के करीब नहीं जाना आपने, और ये टाइम गेन करने की बहाने। मुझे भी यही लगता है, मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक वीडियो की थी कि जनाब ये करेंगे, फिर रोज़े आ जाएंगे, फिर ईद आ जाएगी, ईद के बाद फिर वो तैयारी करेंगे, फिर बड़ी ईद आ जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर रबीउल अव्वल आ जाएगा, फिर मुहर्रम आ जाएगा, बस इसी तरह से चलता रहेगा। तो मूड तहरीक इंसाफ का कुछ ऐसा ही लग रहा है जनाब के रास्ता बड़ा लंबा है, हमने बड़ा संभल के जाना है। सलमान अकबर राजा साहब कहते हैं जी मैंने 1 मिलियन बंदा कम से कम इकट्ठा करना है, उसके लिए वो कर क्या रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, कोई अंडरग्राउंड कैंपेन चला रहे हैं। आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ वाले क्या कैंपेन कर रहे हैं। बतौर अपोजिशन पंजाब में तहरीक इंसाफ की मौत वाक़या हो चुकी है, बड़ी दर्दनाक किस्म की। तहरीक इंसाफ का एक बंदा भी बोलता नहीं है वहाँ पर। कोई इनको इतने बड़े बड़े मौके मिले बोलने के, ये एक इशू पकड़ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, बेगैरत बेशरम बन के बैठे रहे। तो ऐसे में कौन मोटिवेट करेगा, कौन निकालेगा, ये मेरा सवाल है। अगर आप मेरा सवाल सलमान अकबर राजा तक पहुँचाएँ तो ज़रूर मैं उनका जवाब चाहूँगा कि सर 10 लाख बंदा इकट्ठा होगा तो इनकलाब आएगा, बिल्कुल ठीक है। इकट्ठा कौन करेगा, कौन लोगों को समझाएगा? टीवी के प्रोग्राम में बैठ के या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने से तो लोग नहीं आएंगे। लोगों के पास जा कौन रहा है, उनको मोटिवेट कौन कर रहा है, उनको निकालना कौन चाह रहा है? दीवार में आपकी जमात ज़रूर चुन दी गई, लेकिन आपकी जमात दीवार फाड़ के 8 फरवरी को बाहर आई। 9 फरवरी को अब इलेक्शन आपका चोरी हुआ, वो आप लोगों की कम हिम्मती की वजह से हुआ है, आप लोगों की लेजीनेस की वजह से हुआ है। बैरिस्टर गौर शुड हैव डन द विक्ट्री स्पीच एट 9, जब सबको पता था रिजल्ट क्या आ रहा है। बैरिस्टर गौर साहब बुनेर की किसी पहाड़ी पे जिंगालाला हुर करते रहे बैठ के।
तो सर मेहरबानी, जुल्म आप पे भिड़े हुए हैं लेकिन गलतियां आपकी भी कोई कम नहीं। जाते जाते जनाबे आला हजूर वाला ईरान ने लंबा चौड़ा सा इनकार कर दिया है, लंबा चौड़ा सा इनकार कर दिया है। ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा है जी हमें अमेरिकी तजावीज़ 15 तजावीज़ हमने पाकिस्तान ने ईरान को पहुंचाई थी अमेरिका की। उन्होंने कहा जी गैर मुनासिब तजावीज़ है। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों का रुकना और ईरानी अहदेदारों के कत्ल का खात्मा है। ईरानी सदर को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो जंग के खात्मे के वक्त का तयन करे। ईरान की दिफाई कार्रवाइयाँ ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। ईरान ने इलाकाई सालिश के जरिए पैगाम दिया कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। ईरान इस जंग को अपनी शराइत और वक्त पर ख़त्म करेगा। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सफारतकारी से गद्दारी थी। हमें अमरीकी सफारतकारी का नहायत तबाहकुन तजर्बा हुआ। हम पर 9 माह के अरसे में 2 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हमला किया गया। गुज़िश्ता 24 दिनों के दौरान ईरान अमरीका के दरमियान कोई रब्ता नहीं हुआ। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की इलाकाई सालमियत का दिफा जारी रखे हुए है। मुख्तलिफ ममालिक ने तेहरान वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात में सालिसी की पेशकश की। खित्ते और बाहर के कई ममालिक ने ईरान से रब्ता किया है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम अपना दिफा जारी रखेंगे। पाकिस्तान यकीनन हमारा पड़ोसी अच्छे वो है, हम समझते हैं कि अच्छी इनकी जनाब वो हैं, क्या उसको कहते हैं जी, अच्छी नीयत अच्छी है पाकिस्तान की। उन्होंने 7-5 शराइत भी अपनी दी हैं जो कि आप यकीनन जानते ही होंगे। अब हमारे सहाफ़ी, मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें कि हमारे सहाफ़ियों ने, नून लीगी पटवारियों ने, प्रो इस्टेब्लिशमेंट टाउट्स ने नच नच के खड्डे डाल दिए थे फर्शों में अपने घर के। एक ने तो अपना कमोड तोड़ दिया था, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया था। टाइलें पन दी हैं घर की डांस कर करके कि पाकिस्तान सालसी करवा रहा है। पूरे अमेरिका के सहाफ़ी कह रहे हैं ट्रंप 2 नंबरी कर रहा है, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू गेन टाइम, वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। ये कल जो ट्वीट आया ट्रंप का, शहबाज शरीफ को रीट्वीट किया तो उस पर मरने वाले कुछ लोग हो गए, कुछ लोगों की तो मतलब पैम्पर गीले हो गए खुशी के मारे। अब क्या करना है? ईरान ने तो सीधा सीधा चिट्टा इनकार कर दिया है। आप तैयार है, अमेरिका तैयार है, ईरान तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं बड़े अच्छे हैं आप, आपकी नीयत बड़ी अच्छी है, मगर अमेरिका बड़ा बेगैरत है। जामिन तो आप नहीं थे, हम तो सालिसी बन सकते थे ना। और उस सालसी पे भी बहुत सारी मेरे अपने सवालात थे कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे? फिर सऊदीया हमला करेगा, यूएई हमला करेगा, फिर आप भी करेंगे। एक बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं अली मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने अगले 5 दिन की एक बड़ी भयानक पेशन गोई की। उन्होंने कहा जी अमेरिका जो है वो बूट्स ऑन द ग्राउंड ईरान पे हमला करेगा, ईरान इसके बदले ओमान और यूएई पे हमला करेगा और ये एंड होगा बहुत सारी जो मोनार्कीज़ हैं मिडल ईस्ट में उसकी। इसके बड़े गहरे असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर। आप देखते जाएं, ये तबाहकुन हालात इस खित्ते के नज़र आ रहे हैं। खित्ता हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। आई डोंट नो कितना सच है कितना गलत है, लेकिन पेशन गोई उनकी, वो कह रहे हैं अगले 5 से 7 दिन में पता चल जाएगा। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग वो करते रहे हैं, साहिब इल्म हैं, बहुत सारे काम उन्होंने किए हुए ज़िंदगी में। तो देखते हैं ये काम उनका ठीक होता है कि नहीं होता। मुझे दीजिएगा फ़िलहाल के लिए इजाज़त। ख्याल रखिएगा अपना, फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। ना भी ख्याल रखें तो मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ आपका। अल्लाह हाफ़िज़।